न रोने की वजह थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था। जय हिंद साथियों, मेरे सारे प्यारे रसगुल्लों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ करते हैं कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे ही जगमगाते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और माँ की आंखों में आंखें डाल करके सिर्फ एक ही बात कह सकें कि ऐ माँ, तेरे पसीने की हर एक बूंद का कर्ज मैं चुकाऊंगा, कि ऐ माँ, तेरे पसीने की हर एक बूंद का कर्ज मैं चुकाऊंगा। और तुम सपने बड़े देखना, तुम सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है बच्चों, उसमें से आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4, यानी चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर के आप वहां से वॉच कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर, वैसे बच्चों इसका हमने ऑलरेडी 2-3-4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट देख रखे हैं, बट डोंट वरी, ये आपकी जो सीरीज चल रही उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें देखना है ना। चलिए उसकी भी हम लिंक आपको उसमें क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उस वीडियो को भी। और यहाँ पर आज जो मज़ेदार आपके बीच में कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है न्यूमेरिकल का, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है बच्चों, वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है पहले उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो दिया है बच्चों, वो दिया है 40 सेकेंड में। 40 सेकेंड में यानी अगर हम बात करें बच्चों, ये टी का मान दे रखा है ना, टी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 सेकेंड दे रखा है। आगे कह रहा है रसगुल्लों, कह रहा है कि प्रारंभिक और 40 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी प्रारंभिक जो सांद्रता है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता रसगुल्लों क्या दिया है, वो होता है ए। फिर आगे कह रहा है कि जो 40 सेकेंड में जो पदार्थ की सांद्रता होगी, 40 सेकेंड में जो सांद्रता होगी यानी टी समय के बाद सांद्रता, और हमें पता है बच्चों टी समय बाद जो सांद्रता होती है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, a माइनस एक्स। और ये क्या कह रहा है बच्चों, टी समय बाद यानी 40 सेकेंड के बाद ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। हो गया, इतना क्लियर हो गया है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सवाल में कह रहा है बच्चों कि क्या पूछा है सवाल में, एक मिनट, सवाल में दिया है वेग स्थिरांक की गणना करना है। क्या करना है, वेग स्थिरांक, यानी आपको k का मान निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे रसगुल्लों, बहुत ही सिंपल है। देखिए फार्मूला जो होता है आपका k बराबर 2.303 बटे टी, फिर यहाँ से log बेस 10, उसके बाद क्या होता है a माइनस एक्स। इसको लिखिए या ना लिखिए, a माइनस एक्स। ये आपका क्या होता है, वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला हो जाता है। कब, जब प्रथम कोटि की सांद्रता मतलब अभिक्रिया दी हो और यहाँ प्रारंभिक सांद्रता और टी समय बाद सांद्रता दिया हो। अब सवाल में जो भी दिया है वैल्यू पुट कर दीजिए। के बराबर बच्चों कितना दिया है, 2.303 बटे टी, 40 सेकेंड में, तो 40 यहाँ रख दिया। फिर लॉग ए का मान तो ए ही है रसगुल्लों, a माइनस एक्स, यानी आधी हो जाती है, ए से ए कट गया, बटे का बटे है ऊपर जाएगा,
के बराबर 2.303 बटे यहाँ से 40 हो गया, और ये हो गया बच्चों log 2 का मान वहाँ दिया रहेगा, है ना, कोष्टक में। तो log 2 का मान होता है, यहाँ देखिए पहले इसको रख लेते हैं बटे 40, और log 2 का मान 0.3010 यानी 0.3010, ऐसे याद रखिए। वैसे 3010 इसको टोटल नहीं पढ़ते हैं, 0.3010 यानी 3010 आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक, 0.3010। अब इसको गुणा करा दीजिए। देखिए जब यहाँ से गुणा कराएंगे बच्चों हम, 1 मिनट, हाँ इधर ही देख लेते हैं, ठीक, इसको जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 0.693 और बटे यहाँ से 40 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 0.01, फिर उसके बाद 7। देखिए ये 0.017 लिख दीजिए, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी 1.7, ठीक है ना, 1.7 गुणे 10 के घात -2, और उसके बाद सेकेंड, प्रति सेकेंड। देखिए वेग स्थिरांक है तो प्रति सेकेंड हो जाएगा, है ना। यही क्वेश्चन था, ठीक, 1.7 गुणे 10 के घात 2 -2 प्रति सेकेंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ से आप इसको काटेंगे, ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन घात के रूप में लिखना चाहेंगे तब इसको हम यहाँ पे, क्योंकि 2 अंक दशमलव यहाँ जब खिसकाएंगे तो गुणे 10 के घात -2 लग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये आपको निकालना है। यानी कितने समय में अभिक्रिया 90% हो जाएगी, वही चीज़ हमें निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल बोले तो बच्चों किसका मान दिया है, टी हाफ दिया है, टी हाफ। अर्ध आयु काल दिया है कितना, 60 मिनट दिया है, ठीक ना, 60 मिनट दिया है बच्चों। उसके बाद क्या दिया है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि कितने समय में बोले तो टी का वैल्यू हमें नहीं पता है, और कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यही अपन को ज्ञात करना है, यानी अपने को यही ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। अब बच्चों यहाँ से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि ए का मान कितना होगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता। इसमें तो देखिए जब भी आपका देगा आधा हो जाए, 2 गुना हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, तो हम प्रारंभिक सांद्रता ए मानते हैं। बट मेरे रसगुल्लों अगर परसेंटेज वाला दिया हो, कितनी प्रतिशत रह जाती है सांद्रता, इतनी प्रतिशत बचती है, या इतने समय में इतनी प्रतिशत हो जाएगी, जब भी परसेंटेज में दिया हो, प्रतिशत दिया हो, तब ए का मान यहाँ पर आप क्या मानेंगे, क्या मानना है, 100 मानना है। भाई कोई रिएक्शन 100% रही होगी तभी जाकर के अब घटित होकर 75% बचती है, 90% बचती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ए बराबर हम 100 मानेंगे ऐसे केसेस में हमेशा। अब a माइनस एक्स बराबर बच्चों ये क्या हो जाएगा, यानी टी समय के बाद सांद्रता कितना है, कह रहा कि 90% पूर्ण हो जाती है। तो बची हुई सांद्रता एक समय के मतलब टी समय के बाद कितनी सांद्रता रह जाएगी बताइएगा। 90% पूर्ण हो गई, 90% पूरी हो गई अभिक्रिया बच्चों, तो इसका मतलब इसमें 90 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना होगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा बच्चों। ये सांद्रता 10 हो गया। कुछ नहीं करना अपन को, सीधा इस फार्मूले पर इसको फेंक देना है। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, टी निकालना है, टी हाफ। ओ भाई साहब हमें के का मान भी तो नहीं पता है, के का मान भी नहीं पता है। तो बच्चों अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में जो संबंध होता है रसगुल्लों, वो होता है के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। ये आपका क्या होता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के और अर्ध आयु काल में संबंध, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। ये यहाँ से के का मान निकल आया,
ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ से k का मान पहले निकाल लीजिए। तो k बराबर 0.693 और t हाफ का दिया है बच्चों कितना 60 दीजिए, काटिए मत, इसको रहने दीजिए। अब फिर से ये फार्मूला अप्लाई करके इसी पे पुट कर दीजिए ना। k बराबर 2.303 बटे t हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद फिर कितना है log a/a माइनस एक्स। देखिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, फार्मूला आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला लिखने का मतलब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने वहाँ पर क्या है, आपको वैल्यू केवल पता है आपको, ठीक, वैल्यू इधर उधर एक पता चल गया। मान लेते हैं कि आपको इस पर रखने के बाद कैलकुलेशन नहीं पता, तो आप जैसे वैल्यू रख के यहाँ से जैसे वैल्यू आपने रखा यहाँ तक किया, उसके बाद मान लेते हैं ये नहीं पता, तो मान के चलिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर श्योर आपको मिलना है, वो आपको फार्मूले की वजह से मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आई बात? चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। k का मान दिया है, k का मान दिया है ना, इस इधर देख लेते हैं। k का मान 0.693 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर बच्चों ये हो जाएगा 2.303 बटे t का मान तो निकालना ही था, और उसके बाद यहाँ पर log हो गया, a की जगह 100 रखेंगे, a माइनस एक्स 10 हो गया ये, तो यहाँ से 0.693 बटे 60 बराबर हो गया 2.303 बटे t, और यहाँ पर हो गया बच्चों log 10। तो 0.693 बटे कितना 60 बराबर 2.303 बटे t, log 10 का मान 1 हो जाता है। तो हमें t बराबर चाहिए ना, t बराबर जब करेंगे तो यहाँ से 2.303 गुणे 60 बटे में ये आएगा 0.693, तो ये कितनी बार में जाएगा देख लेते हैं। इसको गुणा करिए, देखिए 6 का 18 हो गए है ना, 0 1 था यहाँ लगा दिए, 6 का 18 हो गए, हासिल 1 बचा, 6001 हुआ, उसके बाद 6 कितना हुआ 18, यहाँ से आप 18 की 8 हो गए, उसके बाद हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, कितने अंक के बाद दशमलव, कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ पर लगा दीजिए, और बटे बच्चों यहाँ से 0.693 हो गया। तो t बराबर कितना निकल कर आएगा देख लेते हैं, 1 मिनट, इसको भाग लगाते हैं। 138.180 है और ये 0.6 है, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 0.69 है, यानी 70 के करीब है, 7 दूनी 14 ज़्यादा एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद ये 8 9, हाँ 199 हो जाएगा, 199, ठीक। पॉइंट में कुछ आएगा समझ लीजिए 199 इतना, और मिनट में था ना, ये मिनट में था, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा आपका मिनट में हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पर बनेंगे ना, क्योंकि जो भी होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित, या तो आपका 1 नंबर में पूछेगा तो इस पर आधारित क्वेश्चन होगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बच्चों कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। वेग स्थिरांक बोले तो किसका मान दिया है बच्चों, ये वेग स्थिरांक दिया है आपका के का मान, के क्या है वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, यानी सेकंड इनवर्स लिखिए या प्रति सेकंड लिख दीजिए। फिर आगे कह रहा है कि अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए समझेंगे कैसे। प्रारंभिक सांद्रता बच्चों हम जानते हैं A होता है ना। कह रहा कि प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक जो सांद्रता है रसगुल्लों, प्रारंभिक सांद्रता इसको ऐसे ही मानते हैं, A का मान तो समझिए A ही है।
और कह रहा है कि t समय के बाद जो प्रारंभिक सांद्रता यानी t समय के बाद सांद्रता रह जाती है a-x, और वो क्या है, कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग। प्रारंभिक सांद्रता बोले तो a, इसका 16वां भाग यानी बटे 16। 1/16 का मतलब वही क्या है, a/16 हो गया, 16वां भाग। अब सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इतना रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी जो t का मान है बच्चों वो आपको निकालना है। अब इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, आई थिंक आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूला है बच्चों k बराबर 2.303 बटे t, उसके बाद log a/a-x। ये हो गया रसगुल्लों, ये हो गया ना। यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इसी की मदद से हम t का मान निकाल लेंगे। ये दिया है k का मान दिया है कितना, 60 दिया है, बराबर ये 2.303 रखा, t का मान निकालना है। और उसके बाद लाग यहाँ पर है बच्चों a का मान तो a ही है, a-x का a/16 हो गया, a से a कट गए, 60 बराबर 2.303 बटे t हुआ। उसके बाद लाग हो गया बच्चों ये 16, लाग 16 हो गया। 60 बराबर 2.303 बटे t। अब देखिए हम लाग 16 को लिख सकते हैं लाग 2 के घात में 4, क्योंकि लाग 2 का मान है, आसानी से हमें याद है कि 0.3010। अब देखिए बच्चों ये जब फार्मूला लगता है, जो बहुत ही वीक है उनको भी हम बता देते हैं। इसका मतलब क्या, एक फार्मूला होता है रसूलनो लाग m की घात n। जब ऐसी सिचुएशन बनती है n आगे आता है बराबर n लाग m हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 60 बराबर 2.303 बटे t। अब ये आगे 4 लाएंगे, 4 और उसके बाद लाग 2, 4 लाग 2 हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे 60 बराबर 2.303 बटे t हो गया। उसके बाद ये 4 हुआ आपका, फिर लाग 2 का मान कितना है, ये गुणे में है 0.3010। ठीक, अब देखिए t का मान चाहिए, t ऊपर ले जाइए, t ऊपर ले जाइए, t ले गए यहाँ पर, t यहाँ पे ले गए तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 0. देखिए इसका गुणा तो होता है 0.693 बटे कितना है यहाँ पर 60, क्योंकि जब इसको यहाँ ले गए ये यहाँ आएगा और गुणे में 4 है। ये हो गया 4 15 में 60 हो गया बच्चों। t बराबर हो गया कितना, ये हो गया 0.693 बटे कितना 15। t बराबर हो गया 0. ये कितना है, 15 चौके 60 हो जाएगा, 0.04 आएगा। ठीक, 4 5 जाएगा, उधर कुछ भी लिख दीजिए। तो t बराबर इसको सही से लिखना चाहेंगे तो 4.5 गुणे 10 के घात -2। और प्रति सेकंड में दिया था, कितना दिया था भाई साहब, ये 16वां कहाँ गया, हाँ प्रति सेकंड में दिया था, तो यहाँ पे क्या है सेकंड में ही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका इसका आंसर। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन पे जो कुछ कहेगा आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, नहीं आती है तो डोंट वरी, इसको बार बार वीडियो को 1 बार 2 बार आप देख लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम भी बहुत ही बेसब्री से अपने इस YouTube फैमिली पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप सबके प्यार और सपोर्ट से 1 लाख YouTube फैमिली बने। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके, साइड हट जाते हैं।